मित्रांनो, मागच्या काही दिवसापासून ड्रायव्हर भावांचा जो संघर्ष चालू होता तो आजही चालू आहे। या संघर्षामध्ये फक्त ड्रायव्हर भाऊच नाही तर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन सोबतच लॉरी ओनर म्हणजेच गाड्यावाले चालक मालक ते सुद्धा आता या संघर्षामध्ये मोठ्या संख्येने ड्रायव्हर लोकांसोबत उभे आहेत। आणि फक्त एक राज्यच नाही किंवा एक जिल्हाच नाही तर संपूर्ण भारतातले सर्व लोक या कायद्याच्या विरोधात एकत्र आलेले आहेत। जसे की तेलंगणा, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, पश्चिम बंगाल अशा वेगवेगळ्या प्रांतातले सगळे जेवढे ट्रान्सपोर्ट आहेत, जेवढे ड्रायव्हरचे असोसिएशन आहेत, ज्या ड्रायव्हरच्या ज्या काही संघटना आहेत त्या सर्व एकत्रित आल्या आहेत या कायद्याच्या विरोधात। आणि आता येत्या काही दिवसातच मतदान आहे, येणाऱ्या काही दिवसातच आता निवडणूक आहे। त्यामुळे शासनानं यावर योग्य ते निर्णय घ्यावा, कारण की शासनानं स्पष्टपणे सांगावं की हा कायदा सध्या तर लागू नाही आहे, पण हा कायदा लागू होणार नाही यांच्यावरती कोणालाही भरोसा नाही आहे, कारण हे कधी पण कायदा लागू करू शकतात। कारण की या महाराष्ट्र राज्यानं सकाळी झापडत उठल्याबरोबर शपथविधी पाळलाय, 2 मुख्यमंत्री पाळलेत, म्हणजे भरपूर काही गोष्टी पाळल्यात। त्यामुळं आपल्याला काही यांच्यावरती विश्वास नाही आहे, हे काही पण करू शकतात। म्हणून माननीय अमित शहाजी यांनी येऊन टेलिव्हिजन समोर येऊन सांगावं की हा कायदा रद्द होतोय किंवा हा लागू होणार नाही, असं काहीतरी त्यांना स्पष्टीकरण द्यावं किंवा काहीतरी लिखित तरी द्यावं। अन्यथा हे सर्व एकत्रित येऊन 17 तारखेला असं नियोजन आहे की 17 तारखेला परत काम बंद आंदोलनाचा असं काहीतरी इशारा आहे। तर हा एक छोटासा व्हिडिओ आहे, तो व्हिडिओ आपण पाहूया जेणेकरून तुम्हाला स्पष्टच होऊन जाईल कि नेमकं चाललं काय। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद अकबर, तेलंगाना लॉरी ओनर एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी एंड हैदराबाद मोटर ट्रांसपोर्टेशन यूनियन प्रेसिडेंट। हम लोग आज यहाँ पर कर्नाटक फेडरेशन लॉरी ओनर एसोसिएशन की तरफ से बुलाई गई बैठक में मीटिंग में शामिल होने के लिए हैदराबाद से आए थे हम लोग। और टोटल साउथ के जो है ना यहाँ पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और जो है ना कर्नाटक, आंध्रा, सब तमाम यूनियन के लीडर्स यहाँ पर आज आए थे। हमारी चर्चा हुई, मीटिंग हुई। इसमें हम लोग जो है ना ये तय किए हैं कि 17 तारीख से स्ट्राइक पर जाएंगे। जब तक हिंदुस्तान की हुकूमत जब तक जो है ना मीडिया में आकर ऐलान नहीं करती कि ये कानून को हम कैंसिल करते हैं, जब तक वो अमित शाह आकर जो है ना ऐलान नहीं करेंगे, जब तक हम स्ट्राइक पर रहेंगे। और मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो है ना आकर मीडिया में आकर जो है ना ड्राइवरों को जो है ना भरोसा दिलाइए कि ये हम कानून लागू नहीं करेंगे, क्योंकि 2 से 3 महीने में इलेक्शन है और वोट मांगने के लिए आपको जो है ना हमारे पास आना ही पड़ता है। आप हथियार हमारे पास है, ड्राइवर की फैमिली, लॉरी ओनर की फैमिली, ट्रांसपोर्टर की फैमिली, अगर ये सबको अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हिंदुस्तान की जो है ना 25% आबादी हमारी होती, और हमारे वोट हम उसी को पार्टी को डालेंगे जो ये हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए मदद करेंगे। ये काला कानून हम जब तक वापस नहीं लेंगे, हम जो है ना ये एहतजाज जारी रखेंगे। और जो है ना जो भी मसले का हल है, आप मीडिया के तरफ आके हमारे को इत्मीनान दिलाइए, भरोसा दिलाइए। जब तक हम जो है ना ये स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगे, और हम लोग साउथ इंडिया के पूरे जितने भी हमारे जो है ना मेंबर्स है, सब अभी मैं अकेला एक तेलंगाना कुछ नहीं कर सकता। तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और हमारे तमिलनाडु अब हमारी मुट्ठी बन चुकी है। साउथ का हमारा जो हम इकट्ठा हो जाएंगे, हमारी ताकत बढ़ गई है और हुकूमत को झुकना ही पड़ेगा। ये काला कानून को रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर से हमारी जो है ना ट्रांसपोर्टर का भी काम चलता है, हमारे लॉरी ओनर का भी काम चलता है। बगैर ड्राइवर का हम कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत को भी सोचना चाहिए, अगर शहर में, गांव में अगर जो है कोई चीज लाना ले जाना है तो ड्राइवर ही लाता है, ड्राइवर ही लेके जाता है, चाहे तरकारी हो, राशन हो, चावल हो, पानी हो, दूध हो। तो लिहाजा जो है ना हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये काला कानून जल्द से जल्द खत्म किया जाए। हम मानते हैं कि ये कानून बन चुका है, इसको कैंसिल करना बोले तो या तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, या नहीं तो नई गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद कैंसिल हो सकता है।
लेकिन 3 महीने के बाद इलेक्शन है, इलेक्शन में हम उसी पार्टी को वोट डालेंगे। हमारी भी तादाद बहुत हो गई है, लिहाजा ये कानून को रद्द करें, ये निवेदन करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं। शुक्रिया, जय हिंद। मित्रांनो, तुम्ही संपूर्ण व्हिडिओ पाहिला आणि या व्हिडिओमध्ये एक गोष्ट तुम्हाला प्रकर्षानं जाणवली असेल, सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्रित आले आहेत आणि आमचं एकच मिशन आहे की आमचं जे पोटाचं आहे, जे पोटाचं साधन आहे त्यावरती लात मारू नका। कारण की निर्णय जे काय तुम्हाला कायदा आणायचा आहे आणा, तुम्हाला अधिकार आहे तो, पण त्यावर संशोधन होणं गरजेचं आहे। असं नाही की उचलली जीभ लावली टाळूला। मित्रांनो, या कायद्यामध्ये संशोधन होणं खूप गरजेचं आहे आणि हा काळा कायदा वापस झालाच पाहिजे। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये जे काही सांगितलं, या सर्व ड्रायव्हर भावासोबत तुम्ही सुद्धा एकजुटीने एकमुठीने यांच्या सोबत राहा, यांच्या पाठीशी राहा। कारण की हा कायदा फक्त आणि फक्त ड्रायव्हरवर नाहीये, तर तुमच्या घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीवर लागू आहे आणि हा काळा कायदा लागू नाही झाला पाहिजे। चला तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये छान अशा विषयासह। तोपर्यंत काळजी घ्या। चला तर मग।